आंसर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछने आया था अली भाई जी, जी, आपसे। जी। मैं जी, ये जी। जानना चाह रहा हूँ कि इस्लामिक आइडियोलॉजी में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि के लिए क्या कोई शब्द है उर्दू में मुझे नहीं सृष्टि आप तो समझते होंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं आप? हाँ, कायनात या नेचर हाँ, कह रहे हैं? हाँ। नहीं नेचर अलग चीज़ है। कायनात आप कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। इसको ना जो बेसिकली जो उत्पन्न किया गया है ना, वो आपको फ़ील होता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जितना ब्रह्मांड या जितनी सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, ये एक जगह पर इकट्ठी थी, जुड़ी हुई, ठीक है? यानी छोटे से किसी जगह के अंदर ये जुड़ी हुई थी। यानी सिंगल जिसको आमतौर पर बोलते हैं सिंगुलैरिटी, नुक्ता वहदत, इस तरह थी। अब वहां से पीछे ऑब्वियसली इसका क्रिएटर अल्लाह की जात है, ये कुरान के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं बदी उस समावाति वल अर्द। दोनों सेम चीजें हैं। वहां भी कहा कि अवलम यरल लदीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रतकन, और वहां भी आता है बदी उस समावाति वल अर्द। ये जो यूनिवर्स है, इसको अदम से वजूद में, नथिंग से समथिंग बनाने वाला, ये भी अल्लाह की जात है, इसको उत्पन्न करने वाला, और इसको इसका आरंभ करने वाला, सृष्टि का आरंभ करने वाला भी ईश्वर अल्लाह की जात है। तो उसको एक्सप्लेन किया कि पहले इसको उत्पन्न किया, जब उत्पन्न किया तो ये रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्म के अंदर थी, तो कानता रतकन, रॉ फॉर्म में थी, फफतकनाहुमा, तो इन दोनों को अलहदा किया, फाड़ा, फफतकनाहुमा, तो हमने इन दोनों को अलहदा कर दिया। यानी मैटर और स्पेस बेसिकली यहां पर मुराद है। अब यहां से शुरू होती है उत्पत्ति। अब इसके बाद अलहदा यानी ज्यादा अलग-अलग कर डिटेल्स दिया। नहीं दी गई। जी, हुआ क्या हुआ? अलहदा यानी अलग-अलग कर दिया। हाँ, अलग अलग कर दिया। यानी अलग अलग इन सेंस के, ऐसा नहीं है कि जैसे वायु है या स्पेस है, वो धरती से अलग कहीं पड़ी हुई है, आकाश हुँ, धरती से अलग कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। अलग अलग से है कि आपका दृष्टि, आपको नजर आती हैं दो अलग चीजें, मैटर और स्पेस, ये आपको अलग अलग फील होता है। मैटर अलग जगह आपको नजर आ रहा है कि उसकी अलग शेप है, स्पेस अलग आपको फील हो रही है, तो इस तरह उनको फफतक ना हुआ, ऐसा अलग किया कि फिर वो एक नहीं होते। ठीक है ना, फिर वो एक नहीं होते, इस तरह कहता है फफतकना। अच्छा, इसी तरह एक वर्ड यूज हुआ है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, फितरत। फितरत का मतलब ये होता है, फतर यफ्तुर का मतलब होता है किसी चीज को बाय फोर्स अलग करना, फाड़ना। और ये कभी कभी फितरा वर्ड इस तरह भी इस्तेमाल होता है कि किसी चीज, किसी जुड़ी एक चीज है, यानी सिंगल चीज है एक, उसको फाड़ कर, तोड़कर दूसरी चीजें बनाना। यानी मान लीजिए, जैसे आप टेलर के पास, कपड़े की क्लॉथ शॉप पे जाते हैं, तो वहां हुँ, आप थान देखते हैं, हुँ, थान, वो थान लिपटे पड़े होते हैं कपड़ों के। अब हुँ, आप जब जाते हैं, आप कहते हैं मुझे ये सूट पसंद है, हुँ, या ये इसकी मैं शलवार कमीज बनाऊंगा, या इसकी शर्ट बनाऊंगा, तो वो क्या हुँ, करता है, आपका नाप लेकर उतने कपड़े को थान से अलग करता है, उसको भी फतर बोलते हैं। हुँ, फतर यानी मेन कपड़े से एक कपड़े को अलग करना, इस कारण के लिए कि इससे कुछ बनेगा, बाकी कपड़ा वापस रख देना। हुँ, तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए फतर वर्ड भी यूज हुआ, जिससे आपको, जैसे सूरह फातिर भी है, सूरह फातिर पढ़ेंगे, पूरी सूरत है एक सूरह फातिर। फातिर जी, अल्लाह ने अपने आप को कहा, यानी ये अल्लाह अल फातिर है। इसका मतलब ये है कि वो एक रॉ मटेरियल है, जिस मटेरियल से अपनी शक्ति से उनको अलग अलग करके मुख्तलिफ पदार्थों को, मुख्तलिफ जो है ना, नक्षत्रों को, उपग्रहों को, ग्रहों को उसने बना दिया। ये वर्ड भी यूज हुआ है। अब आ जाते हैं डिटेल्स के अंदर। डिटेल्स जो बयान की गई हैं, उसमें कुछ वर्ड यूज किए गए हैं जहां से कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं, और उसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि इंसान उस कॉन्सेप्ट को चूंकि ग्रिप नहीं कर सकता था, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ सके। मिसाल के तौर पर कहा कि हमने जमीन और आसमान को सित्ता अय्याम, 6 अय्याम में पैदा किया, तख्लीक किया, 6 अय्याम में। अब 6 अय्याम जब बोला गया वर्ड, तो नॉर्मली अरबी जुबान के अंदर जो लोग नॉर्मली वर्ड यूज करते थे, वो यौम यूज करते थे 24 आवर्स के लिए, मगर
वहीं क्लासिकल लिटरेचर में यौम वर्ड 24 आवर से ज्यादा के लिए, बल्कि बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए भी यूज होता था। छोटे टाइम के लिए भी होता था, 24 जी, घंटे जी। से कम के लिए भी यौम के लिए होता था वर्ड, और उससे हुँ, ज्यादा के लिए भी होता था। हुँ, तो ये चीज है कि फिर वो हमें टाइम नहीं पता कि जो सित्ता अय्याम वर्ड आया है वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम होगा। हजारों साल होंगे, 2000 होंगे, लाखों साल होंगे, करोड़ों साल होंगे, या एक हुँ, सेकंड होगा, हमें नहीं पता। उसने कहा इसमें किया। अब चूंकि जो टाइम है उसको हम अपने तरीके से माप सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमें लगा कि शायद 24 घंटे है, कईयों को लगा हुँ, इतने हजार साल हैं। लोगों ने फिर अपने अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश की, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये हम मानते हैं कि 6 अय्याम में उसने किया, जो ग्रेजुअली हम मानते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है अलग अलग डिस्कशन। वो आ जाती है समावात का जिक्र और अल अर्ज का जिक्र। ठीक है, वो अर्ज, जो अर्ज जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, स्पेसिफिकली इस पृथ्वी के बारे में आया। तो हुँ। ये टोटल 6 अय्याम, 6 लॉन्ग पीरियड्स का डिस्कशन मिलता है, जिसमें ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये मिलता है। आप अगर, ये मैंने ब्रीफली रख दिया ताकि मैं लंबी बात ना करूं, अगर आपको कोई इस पर आपत्ति होगी और जानकारी चाहेंगे तो मैं फिर इस पे मजीद बात कर दूंगा। जी। नहीं, आपत्ति कोई नहीं और इस जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक जो मैं समझा हूँ, वो ये कि सृष्टि को 6 आयामों के अंतर्गत निर्मित किया गया है। ये तो रहा एक टाइम फ्रेम कि सृष्टि को हम्म, इतने समय में बनाया गया है। हम्म, क्रिएटर ने सृष्टि को बनाया क्यों है? ये एक अलग क्वेश्चन है। बनाने का कोई ना कोई हमारे यहाँ कार्य और कारण की बात की जाती है। एक प्रिंसिपल है कार्य और कारण। हम्म, किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तो कोई उद्देश्य रख कर के करते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ये कार्य और कारण हम्म, सिद्धांत होता है। तो अगर हम इसी सिद्धांत के अनुसार चलें, तो क्या सृष्टि को उत्पन्न करने का कोई कारण था? हाँ, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, जब हम सृष्टि बोलते हैं और उसको उत्पन्न करने वाले क्या को, मैं अपना क्वेश्चन आपको समझा पा रहा हूँ? आमिर भाई, क्या जी मैं जी, अपना मुझे बिल्कुल क्वेश्चन समझ आपको आ समझा पा रहा रहा है, हूँ? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अच्छा। समझा है, बिल्कुल, बिल्कुल समझ बिल्कुल। आ गया। आप ये बोल रहे हैं, मैं इसीलिए मैं खोलकर चीजों को बयान करूंगा। जब आप ये बोलते हैं कि सृष्टि को उत्पन्न करने का कोई कारण था, तो चूंकि इस प्रश्न के अंदर दो चीजें हैं जिनको समझना है। एक ये सृष्टि, और एक है जो इसको उत्पन्न करने वाला है, ईश्वर। ठीक है। अब कारण, सृष्टि का कोई कारण है या जो उत्पन्न कर रहा है उसका कोई कारण था? ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब इस प्रश्न को हम खोलकर एक्सप्लेन करेंगे। जहां तक ताल्लुक है सृष्टि को उत्पन्न करने का और उस सृष्टि का कोई कारण, जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर मैं एक गन बनाता हूं, एक गन। अब उस गन बनाने का एक कारण है। वो कारण ये है कि इससे सेल्फ डिफेंस हो सके, सेफ्टी हो सके। ये मेरा कारण है, ये मेरा। बिल्कुल। उस गन का यूज कोई कैसे करे, किस तरीके से करे, उस गन का एक कारण है। समझ रहे हैं, उसके यूज के ऊपर कि वो कैसे जी। किया जा रहा है। तो जहां तक ताल्लुक है, अब ये दो चीजों को आपने अलग कर लिया, तो अब आपने समझना है सृष्टि का कारण, हमारे होने का कारण यहां पर, और सोचने का, जीवित होने का, उसका कारण में बताया गया कुरान में। वो कारण है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह ज़ारियात में, कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिस कारण तुम्हें बनाया था वो ये था कि तुम उसका पालन करो, उसके धर्म का और उसके दिए हुए नियमों का, उसके उपदेश का पालन करो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, ताकि तुम उसमें फलाह पा सको। लियअबुदून, उसकी इबादत करो। जब याबुदून अब्द वर्ड बोलते हैं, इसमें नॉर्मली गलतफहमी हो जाती है कि पूजा प्रार्थना तर्जुमा किया जाता है, मगर नहीं। लियाबुदून का मतलब होता है हर चीज जो उसने कही उसका पालन करना, इसको कहते हैं इबादत। अब आते हैं दूसरा, ईश्वर को क्या कारण था? क्योंकि कारण जो है वो इफेक्ट पैदा करता है, यानी ईश्वर को कोई ऐसी चीज ने फोर्स किया हो जो पीछे कॉज है, तभी ये सृष्टि उत्पन्न हुई जो इसका इफेक्ट है। अब इसमें दो ग्रोह हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझना जरूरी है। एक ग्रोह ये कहता है कि ईश्वर के कार्य का कोई कारण नहीं होता, यानी ईश्वर को कोई कारण इन्फ्लुएंस नहीं करता। एक ये राय है, ऑप्शन।
अब उसकी दलील है, वो ये कहते हैं चूंकि मनुष्य या दूसरी मखलूकात, दूसरी जो नेचर है, वो किसी कॉज से इफेक्ट लेती है, ये किसी कॉज से इन्फ्लुएंस होती है तो इफेक्ट देती है। ईश्वर हम जैसा नहीं है, ईश्वर को हम नहीं समझ सकते कि वो क्यों, क्या, कब, कैसे करता है, क्यों करता है, हम उसको नहीं समझ सकते। एक ओपिनियन ये है, ये ओपिनियन है इब्ने हजम अल अंदलुसी का, जिसका जिक्र उन्होंने अल मिलल वन नहल के अंदर किया है। उनकी किताब है अल मिलल वन नहल, अल फसल भी उसको बोलते हैं। एक मिलल वन नहल इमाम शहरस्तानी की है, मगर ये जो अल मिलल वन नहल है जिसको फसल बोलते हैं, इब्ने हजम अल अंदलुसी की है। एक राय उन्होंने दी। दूसरी एक राय है, दूसरी राय ये है कि नहीं, अगर हम ये मान लें कि ईश्वर के पास कोई कारण नहीं था इनको बनाने का, तो ये सूट नहीं करता इंटेलिजेंस को, कॉन्शियसनेस बीइंग को, क्योंकि वो सुप्रीम बीइंग कॉन्शियस भी है, इंटेलिजेंट भी है। लिहाजा हम ये, मिसाल के तौर पर कोई इंसान अगर कोई काम करता है और उससे पूछा जाए तूने ये क्यों किया, वो कहे बस ऐसे ही, तो हम उसको अच्छा नहीं समझते। तो कैसे मुमकिन है कि ईश्वर कोई काम करे और उसके पीछे कारण ना हो? अब इनके पास अपनी लॉजिक थी, ये भी इस्लामिक थियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने कहा नहीं, कारण है मगर हमें नहीं पता। ये बात बड़ी लॉजिकल थी। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं उस कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं, कुछ रूल रेगुलेशन बनाता हूं। अब वहां कुछ लोग हैं, उनको वो रूल रेगुलेशन पसंद नहीं आ रहे, या उनको समझ नहीं आ रही कि ये रूल रेगुलेशन क्यों बनाए हैं, ये चेंजिंग क्यों की गई है, मगर वो फॉलो करेंगे उसे, क्योंकि मैं उनको पे कर रहा हूं, मैं उनका मालिक हूं, मैं बॉस हूं। मगर वो चेंजेस मैंने क्यों किए हैं, मेरे माइंड के अंदर वो प्लान है, मेरे माइंड के अंदर है, मैं किसी से को बताऊं या ना बताऊं, मगर प्लान है। ये लोग जो लॉजिक को यूज करते हैं, जो ये कहते हैं कि कोई ना कोई कारण होगा, वो ये कहते हैं कि वो चूंकि ईश्वर है, हमें नहीं पता, लिहाजा कारण तो कोई ना कोई होगा, ऐसा नहीं है कि बिना कारण के हो, वो ये कहते हैं। तो दो राय हैं जो मैंने आपके सामने रख दी। मेरी राय में मानना यह, मैं अपनी राय रख देता हूं ताकि आपको पता हो। मेरी नाकिस राय, हालांकि कोई वर्थ और वैल्यू मेरी नहीं है, ना मैं कोई स्कॉलर हूं, ना को मैं मौलाना मुफ्ती हूं, मगर मैं अपनी अदना सी राय रखता हूं, और अगर कोई मुझे उसमें ठीक करना चाहे तो मैं अपने आप को सही करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी गलती हुई तो। मेरी राय में ईश्वर इल्लत उला है। इल्लत उला का मतलब है फर्स्ट कॉज। फर्स्ट कॉज का मतलब ये होता है वो जो चाहे अपनी मर्जी से करे, जो चाहे, हम उसको नहीं पूछ सकते क्योंकि वो मालिक है। लिहाजा वो फर्स्ट कॉज है, उसके ऊपर कोई कॉज इफेक्ट पैदा नहीं कर सकता। इसी चीज को वेद के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने राय रखी है। वेद में कहा गया है वो उत्पन्न नहीं होता, ईश्वर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उत्पन्न वो चीज होती है जिसके पीछे कॉज हो, मगर ईश्वर की उत्पत्ति नहीं हुई हुई क्योंकि उसका आरंभ नहीं है। तो याद रखना चाहिए, कॉज अपना इफेक्ट जब देता है तो उसको काल चाहिए। यानी मैं खाना कब खाऊंगा? जब भूख लगेगी। इसका मतलब यह है कोई ऐसा समय है जिसमें मुझे भूख लगी, तो उस कॉज ने इफेक्ट किया, तो अब मैं खाना खा रहा हूं। इससे यह चीज माननी पड़ेगी कि ईश्वर ने सृष्टि का आरंभ कब किया, कोई ना कोई कारण होगा। तो अगर कोई ना कोई कारण उस पर इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए समय चाहिए। यानी इस समय में तो नहीं हुआ, इतने समय बाद हुआ, तब उसने बनाया। तो ये आपको चीज कंफ्यूज करेगी कि उसका कॉज क्यों है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ईश्वर सिर्फ अपनी मर्जी, जो उसका कॉज है, यानी जो फर्स्ट कॉज है वो खुद और उसकी मर्जी है। हम ये नहीं जान सकते कि उसका जो है ना वो कोई कारण होगा तभी उसने ये चीज की। यानी यूं समझ लें कि इब्ने हजम का आर्ग्यूमेंट मुझे ज्यादा पसंद आया, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया इब्ने हजम का। अब अगर आप कहेंगे वेद का प्रमाण, तो वो मैं दे दूंगा, जिसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उत्पन्न होने के लिए कारण चाहिए ऑब्वियसली। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ और बहुत बेहतर तरीके से आपने एक्सप्लेन की। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बात रखना चाह रहा था। वेदों और उपनिषदों के बारे में मुझे कुछ जानकारी है, तो मैं वो उस एरिया में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं 2 बातें रख दे रहा हूँ।
कल एक स्ट्रीम आपने करी थी और बड़ी प्यारी स्ट्रीम थी और इसी सिलसिले में बात वहाँ तक पहुँची थी, टाइम और स्पेस की बात हो रही थी और एक कोई हुँ, अंग्रेजी का शब्द आपने यूज़ किया था, वो शब्द अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। बात वहाँ पे आके अटकी थी कि एक ऑटोमोनस सिस्टम है जो उसने बना के रखा है और हुँ, वो ऑटोमैटिकली चीज़ों को व्यवस्थित करता है। कोई पर्टिकुलर वर्ड आप यूज़ कर रहे थे, मुझे हुँ। याद नहीं आ रहा है। ऑटोनॉमस लेकिन सिस्टम कोई ही है। ऐसा जी, आई थिंक सो। जी। तो ऑटोमोनस हुँ, सिस्टम को पहली बार स्टार्ट करने के लिए ना एक स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है। जी, जी। जैसे जैसे हमने यूँ समझे कि एक एक बाइक है और वो चल देगी, लेकिन एक बार जब उसका इंजन किक होगा, तो वो स्टार्ट होके फिर वो स्पीड पकड़ लेगी। और अगर वायु का घर्षण बल 0 हो, तो वो अनंत काल तक चलती चली जाएगी। ये भी सिस्टम होता है। अगर कोई उसको बाहरी फ़ोर्स न रोके, तो वो चूँकि उसको एक फ़ोर्स मिल गया रन करने के लिए, तो कंटीन्यूअस चलता चला जाएगा वो। हुँ, तो अगर ये सृष्टि चल रही है, तो इसका कोई न कोई काज है और लेकिन वो जो फर्स्ट स्पार्क मिला, वो कहाँ से उसको मिला है, ये एक अलग विषय है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। जी, जी, जी। वेद जी, जी, बिल्कुल। ऋग्वेद का एक हुँ, नाशदीय सूक्त है, वहाँ पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मैं रेफ़रेंस दे दे रहा हूँ। हुँ, श्रीमद् भागवत गीता में भी आपको इसके रेफ़रेंसेस मिलेंगे। हुँ, वहाँ पे भी आपको इसके मिलेंगे। 2 सनातन इन प्रश्नों के 2 उत्तर देता है। पहली हुँ, चीज़ वो कहता है कि जब कुछ नहीं था तो भी वह था, जब कुछ नहीं होगा तो भी वो होगा। मतलब ये जो सृष्टि हुँ, उत्पन्न जब सृष्टि नहीं बिल्कुल, थी, एग्री। तो भी उसका अस्तित्व था। और जिस दिन हमारे तो यहाँ आपके यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज़ होता है आपके यहाँ कयामत कयामत आपके यहाँ आता है। जी, 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 कयामत का जी। जो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ आता है, हमारे यहाँ उसको प्रलय काल कहते हैं। हुँ, तो प्रलय के बाद मतलब जब सृष्टि कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं ये चीज़ ये नहीं जानना चाहता हूँ नहीं जानता हूँ, ये शायद आप कन्फर्म करें और ये मेरी लास्ट बात है, इसके बाद मैं निकल जाऊँगा। कयामत के बाद क्या दोबारा सृष्टि उत्पन्न होती है? क्या दोबारा वो चक्र चलता है? या जितने लोग हैं कयामत के दिन मतलब वो उठा दिए जाएँगे, उनका फैसला हो जाएगा, चाहे वो जन्नत में चले जाएँ, चाहे जहन्नम में चले जाएँगे। इसके बाद क्या? क्या हुँ, इसके बाद सृष्टि फिर से उत्पन्न होती हाँ, है? हुँ, बिल्कुल, सृष्टि दोबारा उत्पन्न होगी, मगर ये नहीं, जो अब है ना, ये नहीं होगी। इसके नियम बदल चुके होंगे। कुरान के अकॉर्डिंग यौमा इस तरह के अल्फाज हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा मैं आयत निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको पढ़ सकूँ आपके लिए, ठीक है? हाँ, ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह इब्राहीम की आयत है 48। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। On the day when the earth shall be changed into another earth, as shall be the heavens, they will all appear before God, the one, the most supreme. याद रखना है, सृष्टि का एक बार नाश होगा। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका और रब्बुका वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये वही वही बात है जो आप कह रहे थे। जब सृष्टि नहीं थी वो था, जब ये नहीं होगी तब भी वो होगा, यही चीज कुरान ने कहा है। ठीक है। बिल्कुल। अब सृष्टि का नाश होने के बाद दोबारा उत्पन्न होगी, मगर वो ये नहीं रहेगी, चेंज हो चुकी, यानी नियम ये नहीं रहेंगे, वो चेंज हो चुकी होगी। अब वो क्या होगी, कैसे, इसकी डिटेल फिर हम डिस्कस कर लेंगे आगे कभी। ठीक है, बड़ी बेस अ, पकड़नी थी। मैं एक लास्ट टिप्पणी करके फिर निकलता हूँ, इजाज़त चाहूँगा आपसे। जी, 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 जी। ऋग्वेद के 10वें लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में आता है कि मैं कल किस टीम में था, मैंने वो नहीं दिए, रेफरेंसेस नहीं दिए। मैं पहले रेफरेंसेस कोट कर देता हूँ। हुँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सृष्टि की रचना का विशद वर्णन मिलता है। ऋग्वेद 10वां मंडल। सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई? इसका उत्तर भी वैदिक साहित्य में मिलता है अली भाई। इस विषय में यह जानना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर का एक दिन 4.32 यानी 4.32 अरब वर्षों का होता है। इतनी ही अवधि की रात्रि होती है जिसे प्रलय काल कहते हैं। पूरी सृष्टि का 14 मनवंतरों में विभाजन किया गया है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। इस प्रकार एक कल्प में कुल 994 चतुर्युग होते हैं। शेष 6 चतुर्युग में ये 43.20 और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो लगभग 25 करोड़ वर्ष होता है और इस तरह से एक लंबा टाइम पीरियड आता है और ये सृष्टि जो है इतने साल में दोबारा जो है रिक्रिएट होती है और ये चीज़ चलती रहती है और ये ऐसा होता चलिए क्यों? पर मैंने हाँ। आपको क्वेश्चन पूछा कि सृष्टि का कारण क्या था? ये अंतिम लाइन में कह के निकल जाऊँगा हुँ, कि जितने भी प्राणी हैं मनुष्य के साथ
मतलब केवल मनुष्य की बात नहीं की जा रही, मनुष्य के अलावा भी जो चीज़ एग्ज़िस्ट होती है, उनके जो पूर्व जन्मों के जो शुभ और अशुभ जो कर्म होते हैं, उनके अनुसार वो जन्म और मरण के एक चक्र में चलते हैं और सृष्टिकर्ता सृष्टि को इसलिए उत्पन्न करता है, कि वो उनके कार्यों के अनुसार जो है, उनको एक वो कर सके। फिर कभी इस पे बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आमिर भाई और बड़ी मैं अच्छी चर्चा जी, जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बाकी जी। फिर हम कभी बात करेंगे, ठीक है? ये देखें, यजुर्वेद का 40 का 8 है। कहेंगे श्री रामाचार्य जी का भी दिखा दूँगा, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? ये पहले देख लें आप। जी, जी। यजुर्वेद 40 का 8, जी। ठीक है जी? इसमें आप देखिएगा वो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ये देखें, ये देखना, यहाँ से। जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, हुँ। जो कभी ये देखें, जो कभी उत्पन्न नहीं होता जी, और उसका कारण भी कोई नहीं है। चेक किया? जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। किंतु वो सबका कारण है। बिल्कुल, यही बिल्कुल। वेद कहती है, अनादि और जी, अनंत, जी। ठीक है? ये मैं रखना चाह रहा था। 40 का 8 है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जी, श्री बिल्कुल। राम आचार्य जी ने भी यही बात लिखी है। वो ये कहते हैं कि वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ, यानी उसको उत्पन्न नहीं किया गया किसी ने बाहर, स्वयं है, बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। उसको शंका नहीं है, ठीक है ना? आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया विष्णु जी। भाई, अपना ख्याल रखिएगा।